नमस्कार, मैं नमन रेछारिया। आपका स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें आज हमको ये जानना है कि अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं और जो खनिज के भंडार हैं, मिनरल्स के एग्जिस्ट, वो प्लेस है जहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, वो जलोढ़ जमाव के रूप में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हम ये जानेंगे। अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास में अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। आपने देखा होगा कि प्रकृति से बनी छोटी छोटी चट्टानें जो हैं वो जाकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि कलेक्ट हो जाती हैं। चट्टानों को हम इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। प्रकृति यानी कि नेचर, जो हमें ईश्वर ने चट्टानें दी हैं, वो टूटती हैं और टूट कर क्या है, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। अब आप उन्हीं चट्टानों को किसी दूसरे रूप में देखेंगे तो प्रक्रियाओं से, बहिर्जात प्रक्रियाओं से बनी जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों से एक टुकड़ों का जमाव होता है, यानी कि डिपॉजिट हो जाती हैं, कहें तो कलेक्ट हो जाती हैं। और अवसादी चट्टानें जो है परतदार होती हैं, उन पर लेयर चढ़ी होती है, एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक। अब आप एक बात को नोट कर लीजिए, यदि हम वन वर्ड में देखें इसकी डेफिनेशन, तो प्राकृतिक कार्य को, यानी कि जो नेचुरल एजेंट है, उन नेचुरल एजेंट्स के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें जो है जब किसी स्थान पर जमा होती हैं, तो उनके जमाव को ही हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, या फिर हम देखें तो अवसादी चट्टानें कहते हैं। इतना हमने जाना। अच्छा, धरातलीय चट्टानों की अपघटन के द्वारा भी खनिजों का भंडार हमने होते हुए देखा है, यानी कि खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा कैसे होता है, तो जब चट्टानों की घुलनशील अवयवों का अपर्दन, जब चट्टान जो है उनकी घुलनशील अवयव, यानी कि वो एलिमेंट्स जो डिजोल्व सोल्यूबल हैं, जल के साथ घुल सकते हैं, उनका क्या अपर्दन हो जाता है, तो जो बचे हुए अपशिष्ट खनिज हैं, जो बचा हुआ अपशिष्ट भाग रहता है, शेष रहता है, वो क्या है, उसमें खनिज रह जाता है, उसमें मिनरल्स बच जाते हैं, जो वहाँ पर रह जाता है। और फिर बॉक्साइट का निर्माण भी इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस से होता है। बॉक्साइट बनता है कि जब चट्टानों के घुलनशील अवयवों का अपर्दन हो जाता है, तो बचे हुए अपशिष्ट में खनिज रह जाता है और इससे बॉक्साइट बनता है। अब हम देखते हैं जलोढ़ जमाव के रूप में इस तरह से बने हुए जो खनिज होते हैं। जलोढ़ जमाव क्या है? अच्छा, फिर हम जानते हैं रेतीली मृदा क्या है। रेतीली मृदा क्या कहलाती है? तो साथ में यदि हम बात करें रेतीली मृदा की, तो रेतीली मृदा जो है उसका रंग हल्का पीला होता है, यानी कि लाइट येलो होता है। डिजर्ट सॉइल, हम रेतीली मृदा को इंग्लिश में कहते हैं डिजर्ट सॉइल। क्या कहते हैं? डिजर्ट सॉइल या फिर रेतीली मृदा। अच्छा, रेत का अर्थ होता है बालू, और जो बालू के कण हैं, आपने देखे हुए बालू, या जिसे हम बोलते हैं बजरू, अपने बुंदेलखंड की भाषा में बजरू बोला जाता है, लेकिन हम उसे बालू कहते हैं। तो रेत का मतलब बालू होता है, और रेतीली मृदा यानी कि वह मृदा जिसमें रेत बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसमें रेत का मिश्रण हो, यानी कि वो सैंडी हो। सैंड का मतलब क्या होता है? रेत या बालू। अच्छा, जो इसका आकार होता है, किसका आकार होता है? रेतीली मृदा का, वो 0.6 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर तक रहता है। फिर एक बार आपके लिए रिपीट कर दें, 0.06 मिलीमीटर से लेकर 2.0 मिलीमीटर तक क्या रहता है, इसका रेतीली मृदा का आकार रहता है। और ये रेनफॉल, लो रेनफॉल वाले एरियाज में एग्जिस्ट करती है, यानी कि रेतीली मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है, अधिक नहीं होती है। ये हमने जाना। अब हम देखते हैं जलोढ़ जमाव के रूप में क्या कुछ कहानी है। इस तरह से जो बने हुए मिनरल्स होते हैं, किस तरह से जलोढ़ जमाव के रूप में वो नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं, यानी कि जब रिवर्स का वाटर फ्लो होगा तो उसके द्वारा ये लाए जाते हैं और फिर जमा होते हैं, फिर ये कलेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे खनिज रेतीली घाटी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया रेतीली के बारे में, ऐसे खनिज जो रेतीली घाटी की तली में और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं, यानी कि जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके बेस में, यानी कि आधार में पाए जाते हैं, और इन्हीं हम कहते हैं। अच्छा, लौह अयस्क के बारे में हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? लौह अयस्क का मतलब होता है, लौह अयस्क का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी के लौह अयस्क जो है, उनमें लोहे की अच्छी मात्रा होती है, यानी कि जो लोहे से मिलकर बने हो, जो लोहे से मिलकर बने हो, उन्हें हम लौह अयस्क कहेंगे। और बात करें यदि इसके मैग्नाइट में, तो मतलब कि मैग्नाइट जो होता है
उसमें लोहा कितने परसेंट होता है, तो 70% जो लोहा यानी कि जो आयरन है वो मैग्नाइट में मिक्स रहता है, यानी कि उसका मिश्रण बनता है लोहे के साथ, जिसमें 70% 70% लोहा बनता है। और इसीलिए इसे सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहे अयस्क माना जाता है। किसको? मैग्नेटाइट को। फिर एक बार आपके लिए बता दूं, जो मैग्नेटाइट होता है उसे सबसे अच्छा लोहे अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है? 70% तक होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी आज शाम 7 बजे अपने थर्ड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। और बिना कोशिश के आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर कभी नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है और यही जीवन का नियम है। नमस्कार।